मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ, दैट इज़ द चना। इधर देखो, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक सीड को जब भी हम लोग देखते हैं ना, तो ड्राई कंडीशन में अगर ये होता है ना, तो इसका ऊपर का जो ये लेयर है ना, दिस इज कॉल्ड सीड कोट। इसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। ये जो अपर पोर्शन है ना, इस नोच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग हाइलम बोलते हैं। और हाइलम के जस्ट नीचे एक छोटा सा आपको डार्क स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको हम लोग माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दिस इज द टर्म व्हेन इट प्रेजेंट इन ड्राई कंडीशन। ठीक है, जब भी हम इसको वेट कंडीशन में लेके जाते हैं, तो वेट कंडीशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल, ठीक है, जो इसके नीचे स्ट्रक्चर है। ठीक, माइक्रोपाइल का मीनिंग ही होता है, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल एंड पाइल्स का मतलब होता है पोर्स। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉल पोर्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाई विच वाटर कैन मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, मतलब ये है ना कि वाटर जो होता है वो बाहर से चने के अंदर मूव करता है, जिससे हमारा चना जो होता है वो स्वेल करता है। ठीक है, इस कंडीशन में ना इसके जितने भी पार्ट हैं सब तो सेम होते हैं, बट सीड कोट को ना हम लोग आगे चल के टेस्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब टेस्टा हमारा एक्सप्लेन हो गया, ठीक है, अब हम अगर इसके एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमें इसके ऊपरी कोट मतलब टेस्टा को रिमूव करना होगा। ठीक है, फिर हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, क्लियर। देखिए, ये हमारा सबसे पहले ये जो वाइट पोर्शन है ना हाइलम के पास, ठीक है, इस वाइट पोर्शन को हम लोग रेडिकल के नाम से जानते हैं। और ये रेडिकल आगे चल के रूट सिस्टम का डेवलपमेंट कराएगा। ठीक है, ये जो येलोइश कलर का पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड कॉटिलिडन एंड कॉटिलिडन इज द रिजर्व फूड मटेरियल। ये क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है। जैसे ही कॉटिलिडन को हम लोग थोड़ा सा टच करते हैं ना, ये दो पार्ट में सेपरेट हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। ये दो पार्ट में क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। इससे ये पता चलता है ना कि ये जो सीड होगा किसी डाइकॉट प्लांट का होगा। ठीक है ना, अब इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्लेम्यूल। इसको क्या बोलते हैं? प्लेम्यूल बोलते हैं। और ये प्लेम्यूल आगे चल के पूरा सूट सिस्टम का डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, पूरे प्लांट में ये डिफरेंट पार्ट होते हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। एक बार और रिमाइंड किया जाए तो सबसे पहले पोर्शन को मैंने हाइलम बोला, जो नोच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके नीचे माइक्रोपाइल था, जिससे वाटर का मूवमेंट होता है। और सीड के अंदर एंजाइमेटिक एक्शन स्टार्ट होती है, जिससे सेल डिवीजन ऐसे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा कॉटिलेडन होता है, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनिशियल रोल प्ले करता है। इसके बाद से हमारा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग रेडिकल कहते हैं, जिससे आगे चल के पूरा रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। और लास्ट हमारा प्लेम्यूल होता है, जिससे आगे चल के हमारा पूरा सूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। और इस तरीके से एक छोटे से सीड से पूरे प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।